मुझे एक लड़की की कॉल आती है और वो मुझे कहती है कि सर मुझे इस हद तक वहम होता है, मुझे लगता है कि कहीं मेरी वीडियोस फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वायरल ना हो गई हों जब मैं सुबह उठूं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके मोबाइल में गैलरी में कोई ऐसी वीडियोस हैं जो कि काबिल एतराज़ हैं। उसने कहा कि नहीं सर, मेरे वीडियोस में कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो कि काबिल एतराज़ हो। मेरी सारी वीडियो जो हैं वो फैमिली वीडियोस हैं जिसमें किसी को भी एतराज़ नहीं हो सकता, मगर फिर भी मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं वो वीडियोस लीक ना हो जाए, कहीं मैं सुबह उठूं और मैं अपना सोशल मीडिया चेक करूं तो वो वीडियोस लीक ना हुई हुई हों। तो मैंने कहा आप क्या करती हैं? कहती हैं कि मैं हर रोज़ सुबह उठ के अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करती हूँ, मैं यूट्यूब को चेक करती हूँ, मैं व्हाट्सएप को चेक करती हूँ, मैं पूरी अपनी फेसबुक की टाइमलाइन को एक दफ़ा देखती हूँ कि कहीं मेरे से रात को गलती से तो नहीं वो वीडियो अपलोड हो गई। तो उनके माइंड में ये चीज़ थी कि शायद मैजिक होता है और वो वीडियोस अपलोड हो जाती हैं सोशल मीडिया पे खुद ही उनकी, या फिर कोई और उनकी वीडियोस रातों रात चुरा लेगा और वो वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। मैंने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, आप उन वीडियोस को लीक होने दीजिए, जो भी वीडियोस हैं उन्हें लीक होने दीजिए, अब आपने उन्हें चेक नहीं करना, क्योंकि मैं समझ चुका था कि वो कर क्या रही हैं। अब वो ऑब्सेसिव थॉट्स में मुब्तला हैं और वो क्या कर रही हैं कि वो उन ऑब्सेसिव थॉट्स के साथ डील करने के लिए कंपल्शन परफॉर्म कर रही हैं, यानी वो बार बार जाके फेसबुक की टाइमलाइन को चेक करती हैं। हालांकि उनके माइंड को भी ये पता होता है कि ये काम मैं गलत कर रही हूँ, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी उनके बस में नहीं होता, वो बार बार चेक करती हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा समझिए कि वो वीडियोस लीक हो चुकी हैं और अब आप कुछ भी नहीं कर सकती, तो अब आपने अपने अकाउंट को चेक नहीं करना। मैंने उस लड़की से ये भी बात की, मैंने कहा कि आप एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन के तहत भी इस मसले को हल कर सकती हैं। और बेसिकली ये होता क्या है कि इसमें हम एक्सपोज कर देते हैं अपने आप को उस फियर के साथ। बेसिकली जिस भी काम से हमें डर लग रहा होता है हम जान के वो काम करते हैं, सो दैट कि हम एक दफ़ा एक्सपोज हो जाएं और बार बार हमें उस चीज़ से डर ना लगे। इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग कंपल्शंस हम अपने आप को डायरेक्ट एक्सपोज कर देते हैं। सो मैंने उन्हें यही बात की, मैंने कहा कि आप एक दफ़ा क्या कीजिए कि आप फेसबुक को ओपन कीजिए और वहाँ पे आप अपनी वीडियो को सिलेक्ट कीजिए और जब वहाँ पे अपलोड का बटन आए तो आप वहाँ पे आके रुक जाइए और वहाँ पे आप कैंसिल कर दीजिए। इससे होगा क्या कि इससे आपके माइंड को ये पता चलेगा कि जब तक हम अपनी गैलरी में नहीं जाएंगे, जब तक हम वहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उस वीडियो को इंटरनेट पर नहीं लेकर आ सकते। और उसके बाद फिर हमें एक और बटन प्रेस करना पड़ता है जो कि होता है अपलोड का बटन। सो जब तक हम अपलोड का बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो वीडियो हमारी आउट नहीं होगी। तो मैंने कहा कि आपने ये चीज़ करनी है, अपने आप को आपने एक्सपोज करना है इस चीज़ से, आपने ये प्रैक्टिस करनी है बार बार, सो दैट कि आपके माइंड को ये चीज़ पता चल जाए कि ये कोई मैजिक से चीज़ें अपलोड नहीं होती। उसने मुझे एक और बात ये भी की, उसने कहा कि सर मुझे सुसाइड के ख्यालात आते हैं, मुझे लगता है कि मुझे इस दुनिया से चले जाना चाहिए, मेरे ज़िंदा रहने का मकसद नहीं है क्योंकि मैं इस हद तक वहम में हूँ। मैंने उनसे ये बात की, मैंने कहा कि सुसाइड से बेहतर एक और चीज़ है। उन्होंने कहा कि क्या? मैंने कहा सुसाइड से बेहतर एक और चीज़ ये है कि आप रिस्क लेना स्टार्ट कर दें। उन्होंने कहा सर वो कैसे? मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपकी परेशानियों का हल सुसाइड है तो सुसाइड अगर आपने करनी ही है तो उससे पहले आप रिस्क लेकर देखें। अगर आप उस रिस्क में पास हो जाती हैं तो आपको अचीवमेंट का एहसास होगा, और अगर आप उसमें पास नहीं होती तो आप एक दफ़ा और रिस्क लेकर देखें। उसने कहा कि ये बात तो आपने बड़ी काम की है। उसने कहा कि मेरे माइंड में होता ये था कि मुझे लगता था कि मैं बेबस हूँ और मुझे रिस्क लेने से डर लगता था। तो मैंने कहा आप रिस्क से भी बड़ा स्टेप लेने की कोशिश करेंगी तो आप उस बड़े स्टेप पर जाने से पहले एक छोटा स्टेप तो कर लीजिए ना। और वो छोटा स्टेप ये है कि या तो आप वो रिस्क ले लेंगी, या तो आप वो अपलोड के बटन तक पहुंच जाएंगी और वहाँ पे आप उस वीडियो को कैंसिल कर देंगी अपलोड होने से, या फिर आप दोबारा टेंस हो जाएंगी कि ये हुआ क्या है। तो मैंने कहा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगी, जब आप बार बार रिस्क लेना स्टार्ट कर देंगी, जब आपको कोई ऐसी ऑब्सेसिव थॉट आएगी तो आप ये सोचेंगी कि अब मैंने कंपल्शन परफॉर्म नहीं करनी, अब मैंने ये बिहेवियर परफॉर्म नहीं करना कि जिससे ये मेरा वहम दूर हो जाए। अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने रिस्क ले लेना है। अब मैंने सोचना है कि कोई बात नहीं, मैं रिस्क ले लेती हूँ, मैं इस दफ़ा अपने फेसबुक के अकाउंट को चेक नहीं करती। बेशक वीडियोस लीक होती हैं तो हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहला रिस्क ले लिया है। और आप वो एक नोटबुक के ऊपर टिक कर दीजिए कि आज मैंने अपनी ज़िंदगी में एक रिस्क ले लिया है। दोबारा कोई ऐसा ख्याल आए तो एक और
रिस्क ले लें, लिखें नोटबुक के ऊपर कि मैंने आज दूसरा रिस्क ले लिया, तो इसी तरह आप वो नोट डाउन करती चली जाएं। सो उससे होगा क्या कि जब आप अपनी थॉट्स को नोट डाउन कर रही होंगी तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि मैं कितनी इररेशनल चीज़ें परफॉर्म कर रही हूँ, क्योंकि हमारे एक माइंड को पता होता है, एक हमारे माइंड के पार्ट को पता होता है कि जो चीज़ है ये इररेशनल है, बट फिर भी हम मजबूर हो जाते हैं वो करने में। तो ये ऑब्सेसिव थॉट्स का बेसिकली साइकिल होता है जो कि चलता चला जाता है। मुझे हर रोज़ बेशुमार लोगों की कॉल्स आती हैं और वो इसी हवाले से मेरे से बात करते हैं कि उन्हें एक ही सोच बार बार तंग करती है। बेशुमार लोग डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, और ये जो पर्टिकुलरली केस था ये OCD का था कि इसमें उन्हें ऑब्सेसिव ट्रेट्स थी उनके अंदर, और ख़ाली यही ट्रेट्स नहीं थी बल्कि बेशुमार दूसरी चीज़ें भी उन्होंने मेरे साथ शेयर की जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं कर सकता। ज़िंदगी में टाइम बहुत कम है, हमें इन वहमों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें रिस्क ले लेनी चाहिए और हमें अपने आप को खौफ से आज़ाद कर लेना चाहिए।